हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के 21 पार्ट जो है इसमें अगेन आपके जो सवाल हैं उनके मैं जवाब यहाँ पे देने वाला हूँ। और जैसे आप लोगों को पता ही होगा 9 तारीख आ गया है। आज जो है सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले हो जाएगा, कल से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो मेरे से पर्सनली जो है कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है बहुत कम टाइम पीरियड है और Q&A सेशन में हो भी सकता है आपको आपके सवाल के जवाब मिले ना मिले, ठीक है, टाइम भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। मैं अपने हिसाब से तो कोशिश कर रहा हूँ, बट जब से मैंने कल से वीडियो डाला है तब से लगातार जो है समथिंग मान के चलो मैं खुद ही बिज़ी हूँ, ठीक है, कि बच्चों का सीधा पर्सनल डाउट ही मैं क्लियर कर रहा हूँ सीधा उनके कॉल में ही, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है आपको आगे की Q&A बहुत थोड़ा लेट हो जाए या डिले हो जाए, ठीक है। और ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, जिन लोग काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, और किसी भी हालत में सीट चाहते हैं उन लोग, ठीक है, तो उन लोग प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं उसके साथ में, ठीक है, मेरे से पूरे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं पूरा गाइड करूँगा, पूरा टाइम दूंगा, हर एक डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे Q&A स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे करके कांटेक्ट करने हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे को बार बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप कॉल करोगे तो आपका कॉल जो है वो रिसीव नहीं होगा, ठीक है। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, अगर आप कॉल करते हो मेरे को तो मैं कॉल वहाँ पे रिसीव नहीं करता हूँ कोई भी अननोन नंबर को, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्या होता है मैं यहाँ पे आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ मैं कैसे कांटेक्ट करता हूँ। आप मेरे को व्हाट्सअप में, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, इसके ऊपर आप मैसेज करते हो, ठीक है, कि हाँ सर मुझे काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद में जो कंसल्टेशन फ़ीस है वो आप पे करते हो, उसके बाद में मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको टाइम शेड्यूल कर देता हूँ कि इतना से इतना के बीच में मैं आपको कॉल करूँगा, ठीक है, उसी दिन। और उस दौरान आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो पूरे सॉल्व करता हूँ। और विथ इन फ्यूचर कि हाँ काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब भी अगर आप कांटेक्ट करोगे, ठीक है, तो कैसे किस नंबर पे करोगे, कैसे करोगे, उसके लिए भी मैं गाइड करता हूँ। और हर एक चीज़ पूरे डाउट को क्लियर करता हूँ आपको लगभग आधा से 1 घंटा दे करके, ठीक है। तो उसमें पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आप, कई बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि मेरे को कॉल कर रहे हैं, तो मैं आपको बोल देना चाहता हूँ आपकी कॉल जो है वो रिसीव नहीं की जाएगी, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, आपको इसके ऊपर मैसेज करना पड़ेगा अगर आप कंसल्टेशन कराते हो, तो तब आपकी जो है आपके जो है ऑनलाइन सीधा जैसे हैंड टू हैंड मैं आपको बात करूँगा, आपके प्रॉब्लम्स को सुनूंगा, ठीक है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं आज का Q&A। जो बच्चों का क्वेश्चंस आया हुआ था उनके आंसर्स यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। AA CCC की काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों का डाउट था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है, हेलो सर, आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग काउंसलिंग फिलिंग PWD candidate but I didn't qualify, but AA CCC mentioned few time ago interested PWA candidate who want to participate in counseling should make disability certificate from DGH hospital. सर आई मेड, बट प्लीज़ आप मुझे ये कंफर्म कर दीजिए क्या मुझे काउंसलिंग अटेंड कर पाऊंगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो, ठीक है, तो आप काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सर्टिफिकेट बनाने से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है कि देखना, ठीक है, अगर कट ऑफ नीचे जाए, ठीक है, वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा PWD अगर कैंडिडेट वहाँ पे नहीं मिले, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसके कट ऑफ नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप एक बार पार्टिसिपेट कर पाओगे, लेकिन अभी तो क्वालिफाई नहीं हो तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वालिफाई नहीं हो तो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे इनका है, ठीक है, इन्होंने मुझे ये भेजा था, ठीक है। इन्होंने पूछा है ओनली स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो चलेगा क्या करके इन्होंने पूछा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट ऐसा है कि देखो स्टेट काउंसलिंग, सेंट्रल काउंसलिंग, ठीक है, दोनों को भी अगर कोई बच्चा मैनेज करके चलता है, ठीक है, जैसे मैंने प्रॉपर काउंसलिंग जैसे मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर मैं उनको प्रॉपर गाइड करता हूँ कि हाँ अगर आप स्टेट काउंसलिंग कर रहे हो तो भी यहाँ पे कैसे करके कौन से राउंड में आपको मिल सकता है, ठीक है, और सेंट्रल काउंसलिंग कर रहे हो तो कौन से राउंड में मिल सकता है। तो अगर आप सिर्फ स्टेट काउंसलिंग कराना चाहते हो तो बिल्कुल करा सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने पूछा है, ठीक है, सेकंड क्वेरी था इनका। सर अगर स्टेट काउंसलिंग में अदर स्टेट के अटेंड करना हो तो डोमिसाइल चाहिए होगा क्या? जैसे मैं हरियाणा से हूँ, अगर मुझे राजस्थान गुजरात की अटेंड करूँ
तो एंड इफ़ आई कैन पार्टिसिपेटेड देन अदर स्टेट काउंसलिंग के लिए फ़ीस कितनी रहेगी। देखो सबसे पहले बात तो ये है, अगर आपके पास डोमिसाइल है तो अदर स्टेट का आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें और देखी, मतलब जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, वो बहुत मैटर करता है हर स्टेट का। ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसे लूप होल मिलते हैं जो अभी लास्ट टाइम मैंने चेक किए, ठीक है, फिर से वेरीफाई करके, तो वहाँ पे कुछ लूप होल मिलते हैं जिसके कारण आप अदर स्टेट की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो एज अ जर्नल। ठीक है, अगर डोमिसाइल नहीं है तो वहाँ पे वो लूप होल अलग अलग टाइप्स को होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन बुकलेट के ऊपर मैटर करता है हर स्टेट का जो उन लोग जारी करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, पार्टिसिपेट आप अदर स्टेट का, बट वहाँ पे वही है कि इन्फॉर्मेशन बुकलेट आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके रूल रेगुलेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपको अगर कोई सीट अलॉट होना होगा तभी होगा, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं होगा। और सारे स्टेट की जो फीस है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि यूपी में लास्ट टाइम 20 या 50 हज़ार रुपये उन लोगों ने क्या है सिक्योरिटी अमाउंट लिया था स्टेट काउंसलिंग ने अलग से, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। इसी टाइप से महाराष्ट्र स्टेट में भी ऐसा हुआ था, जबकि कुछ और अदर स्टेट्स थे उन लोगों ने ऐसा कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लिया था। तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो जब स्टेट काउंसलिंग जारी होता है तब पता चलता है। ठीक है, और वहाँ पे फ़ीस अराउंड अगर बात करो तो कई सिक्योरिटी मनी नहीं लेते और कई लेते हैं, और फीस जो है वो लगभग वही है 3 से 5 के बीच में ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सर जो गवर्नमेंट एडेड है AA CCC की काउंसलिंग में उन कॉलेजेस में स्टाइपन मिलता है क्या? और एंड सर मेरा ARI 1400 है, 278 मार्क है, जनरल कैटेगरी रैंक 454 है, राजस्थान स्टेट से हैं, इसमें स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज में क्लिनिकल मिलने के चांसेस हैं क्या? यहाँ पे क्लिनिकल का तो मैं नहीं बोल सकते कि आपको मिल पाएगा करके, ठीक है, बट यही है, हाँ, CCC की जो काउंसलिंग है वहाँ स्टाइपेंड कई जगह प्रोवाइड किया जाता है, कई जगह नहीं किया जाता है गवर्नमेंट एडेड में। ठीक है, सबसे पहले बात सिर्फ शायद 2 ही हैं जो अभी इस टाइम CCC में भरेंगे, बाकी जो 11 हैं महाराष्ट्र के वो तो आपका स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगा। ठीक है, तो कई जगह प्रोवाइड किया जाता है, कई जगह नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है, जनरल कैटेगरी है, ठीक है, स्टेट कोटा में क्लिनिकल का मैं नहीं बोल सकता, आप नॉन क्लिनिकल में एक बार ट्राई करके देख सकते हो, उसमें भी आपको सेकंड या थर्ड राउंड में अगर आप सही तरीके से चीज़ों को किए, ठीक है, सही चीज़ें से फॉलो अप किए, तो चांसेस बनेगा कि आपको सीट अलॉट हो जाए, बट क्लिनिकल नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर आई हैवन गॉट रिप्लाई इन यूअर वीडियो। ओके, ठीक है, इन्होंने वापस यहाँ पे भेजा हुआ है मेरे को कि मार्क 138 है, ARI 11,229 है, कैटेगरी रैंक जनरल, कैन आई गेट ए क्लिनिकल सीट इन प्राइवेट कॉलेजेस इन कर्नाटका थ्रू स्टेट काउंसलिंग, प्लीज़ रिप्लाई। यस, बट अगर आप सही तरीके से ही करोगे काउंसलिंग प्रोसेस को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता है रिजर्वेशन है, ठीक है, तो सही तरीके से करोगे आप काउंसलिंग प्रोसेस को तो बिल्कुल आपको जो है क्लिनिकल सीट अलॉट हो जाएगी प्राइवेट कॉलेज की कर्नाटका में। ओके, और नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा, हेलो सर माई मार्क इज़ 262, ARI इज़ 2049, जनरल कैटेगरी, कैन आई गेट प्राइवेट क्लिनिकल सीट इन प्रसूति तंत्र थ्रू काउंसलिंग। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल आपको सीट तो अलॉट हो जाएगा, बट मैंने ये नहीं बोल सकता कि PTSR है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें पूरी क्लियर किए रहते कि कौन से स्टेट से हो, ठीक है, और स्पेशली कौन से स्टेट से हो, तो उसके भी आप पे, ठीक है, या कोई अंदर रिजर्वेशन थोड़ी नहीं, इंटरनल रिजर्वेशन और थोड़ी ना आपको मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ों को क्लियर किए रहते तो मैं थोड़ा और अच्छे से बता पाता। ठीक है, बट यहाँ पे आप बोलोगे तो सीट मिलना बिल्कुल प्राइवेट मिल जाएगा, प्राइवेट इन द सेंस डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, बट मैं नहीं बोल सकता कि PTSR मिलेगा करके। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, सर 170 मार्क है और शैल्य सीट चाहिए, कोई स्टेट में मिल सकता है क्या प्राइवेट में? और इसके अलावा बोला है EWS कास्ट है, कास्ट रैंक 1019 है। हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, शैल्य की शीट मिल सकती है प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, और उसके लिए आपको काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार अब थोड़ा ये ज़्यादा रहता है कि आप बता दिए रहते कि कौन से स्टेट से हो, तो मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर आपको बता पाता। ठीक है, बट मिल जाएगा। ठीक है,
बस वही है कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस प्रॉपर सही तरीके से फॉलो करना है, ठीक है, सभी चीज़ों को ध्यान रख के, तो चांसेस है कि मिल जाए। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर AA CCC के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, देन सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करा सकते हो, अगर फर्स्ट राउंड में नहीं करो तो सेकेंड राउंड में भी आप आसानी से करा सकते हो, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड राउंड में भी फ्रेश मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो सिर्फ थर्ड राउंड के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी है, सर गुड मॉर्निंग सर, माई रैंक इज़ 2390, मार्क 254, SC कैटेगरी रैंक 144, महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट स्टेपनरी नॉन क्लिनिकल सीट पॉसिबल है क्या, और एनी चांसेस ऑफ ए नॉन क्लिनिकल सीट इन सेंट्रल काउंसलिंग, सर प्लीज़ रिप्लाई। देखो यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, सेंट्रल में तो चांसेस नहीं है कि आपको कोई सीट मिल जाए नॉन स्टेपनरी, ठीक है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में आपको मिल जाएगा जो सीट है वो, ठीक है, और वो भी तब जब आप सही तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करोगे, ठीक है, आप प्रॉपर चीज़ों को ध्यान में रख करके जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आप प्रॉपर फिलअप करोगे, पूरा प्रोसेस को सही तरीके से आप ध्यान में रख करके काउंसलिंग करवाओगे तो आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है, बट सेंट्रल में नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर आपने बताया था कि स्टेट काउंसलिंग में चांसेस है, पंजाब में 2 ही सब्जेक्ट हैं, द्रव्य एंड रसशास्त्र, अगर इनमें नहीं हुआ तो कौन से कॉलेज में ट्राई करना चाहिए? प्राइवेट कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस बता दीजिए जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा ना हो। अब देखो इसके लिए आपका, इसका देखो यार, ये ये चीज़ के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, ठीक है, अब उसी के अराउंड ही रहता है जो फीस है वो प्राइवेट कॉलेजेस का, ठीक है। अब इसमें आप ऐसा बोलोगे कि बहुत अच्छे कॉलेजेस या फिर आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, ठीक है, उनके फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी, और वो आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी तो एकदम आप बोलोगे, ठीक है, एकदम कम फीस में, तो कम फीस के लिए तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे थोड़ा शेड्यूल देखना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए जैसा पर्टिकुलरली आप डेडिकेट होकर के अगर आप काउंसलिंग प्रोसीजर कराते हो तो उस दौरान ही मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर पाऊँगा, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर पाऊँगा कि देखो ये कॉलेजेस हैं, इनके इनके ब्रांचेस के फ़ीस ये है करके, ठीक है। बाकी जो ऑलरेडी वीडियो है वो आप देख सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि फ़ीस क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने पूछा है, सर प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी गाइड कर दीजिए, और जिनका जो अच्छे हो, जिनकी फ़ीस ज़्यादा ना हो। तो वही है, अगर आप पर्सनल गाइडेंस कराओगे तभी मैं इस चीज़ के बारे में अच्छे से बता पाऊँगा, बाकी ऐसा बोलोगे तो फिर मैं ये बोलूँगा मेरे वीडियोस आप चेक कर सकते हो, कुछ वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे फीस से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड। बाकी ऐसा है कि इसमें आपको थोड़ा पर्सनल गाइडेंस वगैरह करवाओगे तो फिर कंसल्टेशन कराना पड़ेगा, तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि उस हिसाब से ऐसा रहता है कि आपका फ़ीस कितना तक आप चाह रहे हो, कितना तक में चाह रहे हो, ठीक है, वो मैटर करता है, प्लेस मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और वहाँ पे आपको इस फ्यूचर स्कोप वगैरह ये सब चीज़ें मैटर करती है, तो उस हिसाब से मैं वहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। बाकी वही है कि अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा है देखना है, ठीक है, गाइडेंस चाहिए, तो वीडियो पुराने देख सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस के, उसमें फ़ीस भी मैंने कई जगह के बताए हुए हैं जो ऑफिशियली साइट के ऊपर थे, ठीक है। बाकी ऐसा है कि पर्सनल कंसल्टेशन कराओगे तो मैं और डिटेलिंग बता पाऊँगा कि हाँ देखो आपके चॉइस के हिसाब से, क्योंकि देखो अभी तो मैं सिर्फ आपके मैसेज को लिया हूँ, तो यहाँ पे मैं चाह करके भी आपके और क्वेश्चंस जो आपके थे या फिर मेरे जो क्वेश्चंस हैं कि आपको क्या कॉलेज अगर चाहिए तो कितना दूर है, कहाँ आप रहते हो, ठीक है, वो भी मैटर करता है ना, बहुत मैटर करता है। आप बाकी जगह में कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ के फ़ीस कम होते हैं बट वहाँ के आसपास रहने के जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह के, तो बहुत मैटर करता है वो, ठीक है। तो इसी वजह से पर्सनल गाइडेंस कराओगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। बाकी वही है कि यहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी जा सकते हो, ठीक है, या जैसे मैंने लास्ट में बताया था प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे। यहाँ पे अपन नेक्स्ट बात करते हैं। हेलो सर, मेरा ARI 1837 है, मैं महाराष्ट्र से हूँ सर, मुझे मेरी ही स्टेट के कॉलेज चाहिए, शुड आई अटेंड AA CCC काउंसलिंग आर नॉट, और मुझे मेरे स्टेट के गवर्नमेंट एंड
गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिल सकते हैं क्या, क्या चांसेस हैं? ऑल इंडिया कोटा के सीट अगर वेकेंट रहे तो स्टेट के कॉलेजेस, तो क्या मुझे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही मिल सकता है क्या AA CCC काउंसलिंग अटेंड करने पर? देखो यहाँ पे, अच्छा आपका रैंकिंग जो है 1837 है। AA CCC की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो देखो ये स्टेट काउंसलिंग बस अटेंड करो, ठीक है। AA CCC में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस अगर आप देखते हो यानी कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे कर्नाटका के ही दो ही हैं, केरला के सॉरी दो हैं जो शो अप हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा स्टेट काउंसलिंग ही अटेंड करो, वहाँ पे ही आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे, ठीक है, अगर होने रहेंगे तो। और वो भी आपको थर्ड या फिर मॉप अप राउंड में सही तरीके से आप करोगे काउंसलिंग, तब आपको अलॉट होगा, ठीक है। तो स्टेट काउंसलिंग में ही पॉसिबिलिटी है, सेंट्रल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि आपको सीट मिल जाए। तो स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, ओके। और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे इन्होंने बताया है, गुड इवनिंग सर, सर स्टेट काउंसलिंग में अगर फर्स्ट राउंड में करवाए रजिस्ट्रेशन या सेकेंड राउंड, मतलब अगर फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा दिए और नहीं किए तो सेकेंड राउंड फिर से करवाना पड़ेगा क्या? देखो फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो सेकेंड राउंड में आपने मतलब छोड़ दिया फर्स्ट राउंड में ही, तो सेकेंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या? देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया, आपने सिक्योरिटी अमाउंट भर दिया, आपने चॉइस फिलिंग भर दिया, तो सेकेंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, कुछ नहीं करना है। सेकेंड राउंड में बस वो चॉइस फिलिंग जो है ना उसका सीक्वेंस को चेंज करना है, ठीक है, यानी कि फ्रेश चॉइस फिलिंग भरना है, पुरानी चीज़ों को नहीं भर सकते, फ्रेश चॉइस फिलिंग भरना है, ओके। ये चीज़ है, तो वही चीज़ है, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो आपका सेकेंड राउंड में आपको मतलब वही है कि एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, चाहे फर्स्ट राउंड में कराओ चाहे सेकेंड राउंड में कराओ, ठीक है। आपको हर राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। एक ही राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग सर, सर मुझे स्टेट में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अलॉट हो जाने पर सेंट्रल के लिए मैं सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में जाना चाहती हूँ, तो अगर सर मैं फर्स्ट राउंड में स्टेट में एडमिशन ले लेती हूँ तो क्या मैं सेंट्रल काउंसलिंग अटेंड कर पाऊँगी? और अगर कर पाऊँगी तो अगर मुझे सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में सेंट्रल में मिल गया तो एडमिशन स्टेट का खुद कैंसिल हो जाएगा या फिर जाके कराना पड़ेगा? देखो यहाँ पे सबसे पहले बात ऐसे है, देखो अगर आप स्टेट के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अलॉट हो जाता है, ठीक है, और सेंट्रल के सेकंड एंड थर्ड राउंड में अगर आप कराओगे तो ऑटोमेटिकली आपको स्टेट का जो सीट है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। थर्ड राउंड में जो सीट मिला वही फिक्स है, ठीक है। आप उसके बाद में स्टेट के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो, मतलब AA CCC की काउंसलिंग अगर आप अटेंड कर रहे हो और थर्ड राउंड अगर आप करा रहे हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली स्टेट काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो। कितना भी सीट आपको अलॉट हो जाए स्टेट में वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड राउंड आप नहीं करा सकते। सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई सीट मिल गया है तो उसको आप वहाँ जा कर के उस अलॉटमेंट को कैंसिल करा सकते हो, ठीक है, पर थर्ड राउंड का नहीं करा सकते हैं। और फर्स्ट राउंड में स्टेट में ही अगर एडमिशन ले ली है, ठीक है, तो वही सेकेंड राउंड में अगर मिला है तो उसको कैंसिल करा सकते हो, खुद कैंसिल नहीं होगा सेकेंड राउंड का, ठीक है। थर्ड राउंड का कैंसिल होगा ही नहीं, सेकेंड राउंड का खुद जाके कैंसिल कराना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू दैट आई ओनली हैव अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गिव माई कॉलेज नॉट एनी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट, सो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज इनफ फॉर द काउंसलिंग और नॉट? देखो काउंसलिंग के लिए तो ये सर्टिफिकेट अभी आपके लिए नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको जाना जब पड़ेगा तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट आपको लगता ही लगता है, ठीक है, तो वो आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देगा जब आप कॉलेज छोड़ते हो तो, ठीक है। तो वो आपको लास्ट टाइम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो आप उस कॉलेज को बोलो और वो चीज़ लगता है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर बताया गया है, तो वो लगेगा ही लगेगा आपको, ठीक है।
बट काउंसलिंग कराते वक्त नहीं लगेगा, जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तब लगेगा वो, ठीक है। या आपको कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया, वहाँ एडमिशन चाहिए तब। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है, गुड इवनिंग सर, डिप्लोमा के एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ अपडेट रहेगा पीजी के शेड्यूल के, शेड्यूल आ गए हैं बट अबाउट डिप्लोमा सीट, ठीक है। डिप्लोमा के लिए आपको जो पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उनके वेबसाइट के ऊपर ही जा करके पता चलेगा, ठीक है। उसका कोई अलग से और काउंसलिंग नहीं होता, वो इंस्टीट्यूट लेवल पे ही होता है उसकी काउंसलिंग, ठीक है। तो वहाँ पे सीट्स के बारे में उसकी सारी डिटेलिंग आपको उनके जो जो कॉलेजेस डिप्लोमा कराते हैं उनके ऊपर ही पता चलेगा, या फिर आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन होता है, जैसे केरला में होता है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, कर्नाटका में होता है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, तो उसके थ्रू करा सकते हो, ठीक है। बाकी वही है, उसकी जो डिटेलिंग है वो आपको स्टेट में पता चलेगा, AA CCC में पता नहीं चलेगा, या इंस्टीट्यूट में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, ए कैंडिडेट हु बिलोंग टू देयर ओन स्टेट शुड मेक state domicile certificate for 80% reservation if a candidate who got seat in first round can withhold up for only to second round, or it will be extended to third round। देखो, अब यहाँ पे आपका मैटर ये करता है, ठीक है, अगर आप AA CCC की काउंसलिंग करा रहे हो, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप होल्ड नहीं कर सकते, कोई भी सीट होल्ड नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया है, सेकंड राउंड में सीट मिल गया है, कोई भी सीट को आप होल्ड नहीं कर सकते। आपको जो टाइम पीरियड रहता है उसमें आपको जा करके, एक तो आप ऑटोमेटिकली वो कैंसिल होता है फर्स्ट राउंड में अगर AA CCC की बात है, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं आपको बोलूँगा, आपने चीज़ों को क्लियर नहीं किए हैं, ठीक है। और वही है, यहाँ पे AA CCC के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है। और स्टेट के अकॉर्डिंग भी मैं बता दूंगा, ठीक है, दोनों के लिए लगभग सेम ही रहता है। देखो, अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गई, ठीक है, आप वहाँ पे सोचिए कि चलो भाई वो आपका होल्ड जाएगा करके, कोई होल्ड नहीं जाएगा, वो निश्चित टाइम ड्यूरेशन के बाद में, यानी कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के पहले वो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अगर आप जा करके उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेते हो तो, ओके। और सेकेंड राउंड में वो सीट भी आपको नहीं मिलेगा, कोई दूसरा ही सीट आपको वहाँ पे अलॉट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उसमें आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, और ये सेम स्टेट के साथ में भी होता है, ठीक है। तो आप होल्ड करके नहीं रख सकते। और थर्ड राउंड जो होता है AA CCC का, वो एकदम लास्ट राउंड होता है, रिस्की राउंड होता है। अगर आप थर्ड राउंड अटेंड करते हो और कोई सीट अलॉट हो जाता है आपको, तो स्टेट काउंसिलिंग के लिए आप इनएलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। बाकी स्टेट काउंसलिंग में भी सेम ही है, ठीक है, उसमें तो थर्ड राउंड वाला वैसा कोई रिस्क नहीं रहता, बट वही है, अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड AA CCC का अटेंड करते हो तो सेफ़ है, ठीक है। बट वही है, थर्ड राउंड आप अटेंड करोगे तो स्टेट काउंसलिंग से वंचित रह जाओगे अगर सीट अलॉट हुआ तो। और वही है, जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें भी सेम ही है कि फर्स्ट राउंड में आप होल्ड नहीं कर सकते, सेकंड राउंड में भी होल्ड नहीं कर सकते, नहीं थर्ड राउंड में कर सकते हो, ठीक है। वो सीट को आप होल्ड करके रख ही नहीं सकते, ये काउंसलिंग का नियम ही है। अगर आपको अलॉट हो गया तो ये एडमिशन लो, नहीं ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, 275 मार्क एंड आया है और रैंक जो है 1500 है, SC कास्ट में 74 है। तो देखो, एक बार आप AA CCC की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, प्रॉपर आप जो है चॉइस फिलिंग करोगे तो चांसेस है वहाँ पे आपको सीट अलॉट हो जाए, ठीक है। प्रॉपर प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करोगे तो, ठीक है। बाकी स्टेट के थ्रू भी आपको चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है। बट वही है कि काउंसलिंग प्रोसेस प्रॉपर आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, प्रॉपर चीज़ों को ध्यान रख रहे हो, सर्टिफिकेट का ध्यान रख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। बट वही है, काउंसलिंग प्रोसेस सही तरीके से अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड इवनिंग सर, क्या हमें एक साथ 2 या 3 स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद AA CCC? तो देखो, AA CCC के साथ में आप 2 या 3 स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करोगे? सबसे पहली बात तो, क्योंकि सबका डेट ही अलग रहता है, ठीक है। और सबसे पहली बात, पार्टिसिपेट आप करोगे भी तो सीट अलॉट नहीं होगा, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं रहोगे डोमिसाइल के कारण। तो ये चीज़ आप सोच भले रहो, पर टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और AA CCC की काउंसलिंग जब स्टार्ट होकर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जब ख़त्म होने वाली रहती है,
तब जा कर के स्टेट काउंसलिंग की नोटिफिकेशन या उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो आप ये चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं है, और करोगे भी तो भी आपका पैसा ही वेस्ट होगा। ओके, कुछ कुछ स्टेट है वहाँ का कर सकते हो, बट वही है कि उसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए रहेगा कि हाँ स्टार्ट हुआ है, किस प्रकार से भरना है, क्या भरना है। तो करवाना एक प्रकार से, हाँ ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, आप 2 स्टेट का आप एक साथ लेकर के चल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए रहेगा, जो व्यक्ति अच्छे से जानता है, ठीक है, जिसने ऑलरेडी काउंसलिंग किया हुआ है, करवाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप मेरे से कांटेक्ट करोगे, ठीक है, या फिर किसी और पर्सन जो आप अच्छे से जानता है, ठीक है। तो ऐसा है कि उस कंडीशन में आपको इफ पॉसिबल है कि हाँ आप यहाँ यहाँ का कर सकते हो, ठीक है। वो भी आपका बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हाँ ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल है, पॉसिबल है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डबल या ट्रिपल सी के साथ में स्टेट काउंसलिंग मैनेज करके चलते हैं, और उसके लिए उन लोग को प्रॉपर रूल रेगुलेशन ऐसा भी है, ध्यान रखना पड़ता है कि आपका 50,000 या फिर जो 20,000 का अमाउंट आपने डाला है सिक्योरिटी अमाउंट, वो जब्त ना हो। तो उसके लिए रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए उन लोग दोनों को भरते हैं। तो मैटर वही करता है कि आपका काउंसलर कैसा है, ठीक है। करवाने के लिए करवा सकता है, ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट वही है, ठीक है। डेट आगे पीछे रहता है, इस वजह से अभी तक तो 2 स्टेट का एक बार पॉसिबल है, बट डबल या ट्रिपल सी के साथ में पॉसिबल मैंने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि डबल या ट्रिपल सी का जब ख़त्म होने वाला रहता है तब स्टेट का जो है वहाँ पे स्टार्ट होने वाला रहता है, ये स्टार्ट हो जाया रहता है। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है सर, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ओपनेट फॉर्म ओबीसी ऑप्शन ड्यूरिंग AIPGT एप्लीकेशन, नाउ आई गॉट टू नो that I don't belong to central OBC list but only to state OBC list. Will this problematic? Please reply. देखो यहाँ पे अगर आप OBC में सेंट्रल में अगर आप नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको सिंपल सी बात है, वहाँ पे काउंसलिंग के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। जनरल के थ्रू आपको सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है, तो आपको OBC की कोई वो देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे मेंशन रहता है किसका सीट आपको अलॉट हो रहा है, ठीक है। तो काउंसलिंग के दौरान जब आप चॉइस फिलिंग वगैरह भरोगे, वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ डालोगे, तो जर्नल के थ्रू अगर आपको सीट अलॉट होता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है। आपको डबल या ट्रिपल सी का वो चीज़ मैंडेटरी रहेगा कि हाँ भाई आप जनरल की सीट उठाए हो करके, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम नहीं करता मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अगर आपके पास सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट नहीं है, उस लिस्ट में नहीं आते हो, तो जर्नल के थ्रू भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे। हेलो सर, आई गॉट 271 मार्क, माई ऑल इंडिया रैंक इज 1692 कैटेगरी जनरल, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, कैन आई गेट गवर्नमेंट PG सीट इन डबल या ट्रिपल सी काउंसलिंग? डबल या ट्रिपल सी की PG की काउंसलिंग में चांसेस नहीं है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल पाए। एक बार आप स्टेट काउंसलिंग ट्राई करके देख सकते हो, वहाँ पे भी अगर प्रॉपर चीज़ों को सही गाइडेंस के साथ में आप भरते हो तो चांसेस है कि वहाँ पे आपको सीट मिल जाए, ठीक है। बट डबल या ट्रिपल सी में पॉसिबल नहीं है। ओके, बाकी अगेन मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ, ठीक है, जिन भी बच्चों को एक बार उन लोगों को मेरे से सीधा बात करना है, कंसल्टेशन कराना है, ठीक है, तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। आप कॉल अगर करोगे तो मैं बोल रहा हूँ आपकी कॉल रिसीव नहीं की जाएगी, क्योंकि मैं अननोन नंबर उठाता नहीं हूँ, ठीक है। और आपको जैसे ही आपको बताया जाएगा, आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करोगे तो आपको डिटेलिंग वगैरह शेयर किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका कंसल्टेशन फ़ीस पे होता है, आपको एक शेड्यूल मैं भेज दूंगा, उस शेड्यूल में मैं आपसे कॉल करके मैं बात करूंगा, आपके सारे डाउट्स मैं समझूंगा, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, डिटेलिंग है, वो मैं प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो आपका राउंड हो, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर हो, ठीक है। हर एक चीज़ों को आपके बारे में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, स्टेट काउंसलिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भले डबल या ट्रिपल से लिख दिया है, ये स्टेट काउंसलिंग के लिए भी ये एक ही फ़ीस है, ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको प्रॉपर आपका जो टाइम है, आधा घंटा 1 घंटा, जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूरा सुनूंगा, उनको पूरा सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे अगेन मैं आप लोग को बोलूँगा, कॉल करोगे तो अटेंड नहीं किया जाएगा, आप व्हाट्सएप में मैसेज करो, उसके बाद में मैं कॉल बैक करूँगा, आपके पूरे टाइमिंग आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और आपके प्रॉब्लम्स को सुनूंगा और उसको सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ और क्यूरीज हों, इंस्टाग्राम खुला हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, मैसेज करके अपनी क्यूरीज पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।